जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम बजरंगबली और गुरु जी दोनों की पूजा करते हैं। कुछ महीने पहले गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि आज मंगलवार का दिन है, तो मुझे और बजरंगबली को लड्डू का भोग लगा और फिर खुद भी खा और सबको खिला। ये मैसेज पाकर मैं तुरंत दुकान से लड्डू लेकर आई थी और मैंने भोग लगाया था दोनों का, और फिर वो प्रसाद हमने ग्रहण किया था। फिर अगले हफ्ते मैं भूल गई। जब मैं मंगलवार वापस आया तब फिर से गुरुजी का वही मैसेज मेरे पास आया कि तो आज मंगलवार है, तो लड्डू का भोग लगा बजरंगबली और मुझे, और फिर वो प्रसाद ग्रहण कर। तब मुझे अचानक याद आया कि अरे पिछले हफ्ते भी तो गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया था। तो फिर मैं वापस लड्डू ले आई और फिर से मैंने उन दोनों का भोग लगाया और फिर हमने उस प्रसाद को ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद से मैं कभी नहीं भूली। मैं हर मंगलवार लड्डू का भोग लगाती हूँ बजरंगबली और गुरुजी को, और फिर वही प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। और संगत जी, जब से मैंने ये करना शुरू किया वो मैसेज भी मेरे पास आना बंद हो गया। तो जय गुरु जी। गुरु जी चाहते हैं कि मैं हर मंगलवार बजरंगबली की पूजा करूं, उनको याद करूं और ये भोग लगाऊं, और ये अब मेरा एक नियम बन चुका है। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी इसी मंगलवार को लेकर और बजरंगबली और गुरुजी को लेकर। एक दिन शाम को, वो भी मंगलवार का दिन था, मैं शाम को निकली अपने वॉक पर। तो जब मैं निकली तब आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का वैसा कोई संदेश तो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वॉक करके आ जाती हूँ, और शायद बाद में अगर बारिश होनी भी है तो शायद रात में होगी। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं शाम को वॉक के लिए बाहर जाऊंगी। वैसे तो अपनी सोसाइटी में ही मैं वॉक करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने बाहर जाने का निश्चय लिया। तो लगभग 3-4 मिनट मैं बाहर जा चुकी थी, अपनी सोसाइटी से काफ़ी दूर भी जा चुकी थी, सर्विस रोड से चल रही थी कि अचानक तेज़ आंधी आ गई। अब दिल्ली में ऐसी आंधी जब आती है तब तो बहुत ही तेज़ और ज़बरदस्त आंधी आती है। चारों तरफ धूल मिट्टी, और इतनी तेज़ आंधी थी कि पेड़ पौधे सब जैसे गिरने लगे थे, और धूल, मेरी आंखों में धूल चला गया। फिर पूरा शरीर, सारे कपड़े एकदम धूल धूल हो गए, बालों में बाल पूरे धूल से भर गए। और मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ कि मुझे प्रोटेक्शन लेने का कुछ दिखा ही नहीं। ऐसा कोई जगह जहाँ मैं जल्दी भागकर मैं खड़ी हो पाऊँ कुछ देर के लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ लगभग दौड़ते दौड़ते मैं आगे बढ़ती गई, और फिर वहाँ एक सोसाइटी मुझे मिला जहाँ जिसका जो गेट था उस गेट के ऊपर एक छज्जा सा बना हुआ था। तो मैं जल्दी से वहाँ छज्जे के नीचे खड़ी हो गई। वहाँ गार्ड्स भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। वैसे तो वो रोकते हैं, वो अलाउ नहीं करते किसी स्ट्रेंजर को अंदर जाने में, लेकिन शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं वहाँ कुछ देर तक रुकूं, तो मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। और वहाँ मैं खड़ी रही लगभग 20 मिनट 25 मिनट, और आंधी और तेज़ होता गया और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं वहाँ खड़ी होकर सोचने लगी कि मैं घर कैसे वापस जाऊँ, क्योंकि आंधी के बाद बारिश होगी, मैं पूरी तरह से गीली हो जाऊँगी, और घर तब तक काफ़ी दूर हो गया था। मतलब इतनी दूर मैं वापस चल के कैसे जाऊँगी इतनी आंधी तूफ़ान में। तो वहाँ खड़े होके फिर मैं मन ही मन गुरुजी को बुलाने लगी, और गुरुजी ने जैसे मुझे ये बताया कि तू अब खड़ी है तो तू बजरंगबली का नाम ले। तो मैं वहाँ खड़ी होके हनुमान चालीसा मन ही मन जपने लगी।
लगभग 14-15 चौपाई मैंने मन ही मन जपा होगा कि अचानक मैंने देखा कि सामने एक ई रिक्शा आके खड़ी होती है। तो पहले मैंने सोचा कि शायद किसी ने इस ई रिक्शा को बुक किया होगा, जैसे रैपिडो में, उबेर में कहीं जाने के लिए। तो वो आके इंतज़ार कर रहा होगा अपने पैसेंजर का। लेकिन लगभग 2-3 मिनट हो गए, कोई आया भी नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भैया आप खाली हो, अब चलोगे? तो उसने कहा हाँ मैं चलूँगा। तो मैंने अपना एड्रेस बताया तो उसने बोला हाँ। तो मैं तो जैसे, मुझे लगा जैसे ये तो गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर हो गई और बजरंगबली ने इतनी बड़ी कृपा कर दी मुझ पर, उन्होंने मुझे बचा लिया कि मैं सोच रही थी कि मैं इस आंधी तूफ़ान में कैसे घर जाऊं। तो मैं फ़ौरन बिना कुछ सोचे समझे ही रिक्शा में बैठ गई और उस तूफ़ान में उस रिक्शे वाले ने मुझे बहुत ही सावधानी से एकदम घर के अंदर तक उसने मुझे पहुंचा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बजरंगबली। बजरंगबली तो संकट मोचन है ही, हमें हर संकट से, हर विपत्ति से वो हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बजरंगबली तो हैं ही गुरुजी, अर्थात महाशिव के 11वें अवतार। तो हम दोनों की पूजा करते हैं। आज मंगलवार का दिन है संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय बजरंगबली, आपको मेरा प्रणाम। हमेशा सबके सहाय रहिए गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, साथ रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय बजरंगबली।